हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेटी पाठशाला। आरकेटी पाठशाला फिर लाया है आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीडियो का पार्ट 2 है और आपका फेवरेट आरकेटी पाठशाला है। आप ऐसी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आगे देखिए इसको। अब देखेंगे इसमें फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप्स के लिए आते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स क्या है? इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमें क्या है, कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है और क्या खरीदना है। तो देखिए, डिसाइडिंग अमाउंट ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जो अमाउंट है फिक्स एसेट्स में लगाया जाता है, करंट एसेट्स में लगाया जाता है, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जहाँ पर इन्वेस्ट हम करते हैं पैसा। ठीक है। सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, डिसाइडिंग द सोर्स फ्रॉम विच रिक्वायर्ड फंड्स विल बी रेज्ड। हम उस सोर्स को ढूंढते हैं जहाँ पर पैसा लगाते हैं और जिससे हम उसको और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन थर्ड, डिसाइडिंग द पोर्शन ऑफ अर्निंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। मीन्स हम कौन सा कितना पोर्शन, कितना रेशियो हम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को जो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। देन दिस इज अ डिविडेंड डिसीजन। देन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द प्लान्स विच विल गाइड इन कैरिंग ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर देखा जाता है कि हम प्लान्स करते हैं कैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को चलाएंगे, ऑर्गेनाइज के अंदर कहाँ पर पैसा लगाएंगे और कैसे हम इनकम या प्रॉफिट जनरेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, टू फेस द फ्यूचर। हम फ्यूचर को फेस कर सकते हैं पैसा लगाकर और हम और इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन टू कोऑर्डिनेट फाइनेंशियल ऑपरेशन। जब फाइनेंस होगा, हमारे पास फंड्स होंगे, तो हम क्या अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कहीं पर एक्टिविटीज़ पैसे की जरूरत पड़ी तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या है, वेस्टेज रिसोर्सेज से अवॉइड कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। रिस्क, टू रिड्यूस रिस्क। ये क्या हमें रिस्क से बचाता है, पैसा डूबने से बचाता है। कैसे? क्योंकि अगर हम मान लो फाइनेंसिंग प्लानिंग करके चलेंगे तो अप एंड डाउन से जो है हम उसको अपने आप को बचा सकते हैं। टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल कंट्रोल। और क्या हम फाइनेंशियली जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी डेविएशंस आती है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नाउ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। फिक्स कैपिटल क्या है? वो कैपिटल होती है जब फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्ट की जाती है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड है। एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितना बड़ा बिजनेस है। चॉइस ऑफ टेक्निक, कि हमारे पास टेक्निक कौन सी है। एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। ये क्या है? फिक्स कैपिटल है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है पैसा। देन वर्किंग कैपिटल, इट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स में होती है और ये जो है फिक्स्ड वाली फिक्स एसेट्स में होती है। इट्स अमाउंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस पे डिपेंड है कि बिजनेस छोटा है, बड़ा है। स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड है, बिजनेस साइकिल्स पे डिपेंड है, सीजनल नीड्स पे डिपेंड है, क्रेडिट टर्म्स पे डिपेंड है, लेवल ऑफ कंपटीशन पे डिपेंड है, इन्फ्लेशन पे डिपेंड है। तो दिस इज अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज़ पे भी यूज़ किया जा सकता है इसमें। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप यू विल